नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 1 सूरदास के पद। सूरदास के पद में उद्धव गोपी संवाद में गोपियां श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं। कृष्ण उद्धव के माध्यम से निर्गुण ज्ञान और योग का संदेश भेजते हैं, जिन्हें गोपियां कड़वी ककड़ी और योग रूपी बीमारी बताकर अस्वीकार करती हैं। वे प्रेम को योग से श्रेष्ठ मानती हैं और उद्धव को व्यंग के माध्यम से प्रेम का पाठ पढ़ाती हैं। तो आइए इसका कवि परिचय। इस पाठ के कवि हैं वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता और सीही ग्राम में माना जाता है। उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली ग्राम में हुई थी। सूरदास जी बल्लवाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप के कवियों में प्रमुख कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, जिनमें सूरसागर सबसे लोकप्रिय रही है। इन्होंने अपने साहित्य को ब्रजभाषा में लिखा है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं और इन्होंने कृष्ण के प्रति सखा भाव और वात्सल्य भाव को प्रकट किया है। तो आइए इस पाठ का माइंड में पढ़ते हैं एक बार। इस पाठ में निर्गुण भक्ति को ना मानकर सगुण भक्ति या साकार परब्रह्म की उपासना की गई है। बताया गया है कि ज्ञान पर प्रेम की श्रेष्ठता, यानी प्रेम श्रेष्ठ है। एक आदर्श शासक के विषय में बताया गया है कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसकी भाषा शैली ब्रजभाषा का प्रयोग है। वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि गोपियां यहाँ पर श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं, व्याकुल हैं। उद्धव जी पर व्यंग करते हुए गोपियों ने उन्हें बड़भागी कहा है, लेकिन वो बड़भागी कहकर उन्हें अभागा सिद्ध करना चाहती हैं। गोपियों की विरह वेदना के बारे में बताया गया है। एकनिष्ठ प्रेम के बारे में बताया गया है कि गोपियों ने कहा है कि हमारा मन तो एकनिष्ठ है, श्री कृष्ण के प्रति स्थिर है। राजधर्म व राजनीति के विषय में बताया गया है कि राजा के कर्तव्य क्या होते हैं। यहाँ पर मुख्य पात्र गोपियाँ हैं और उद्धव जी हैं। उद्धव जी जो कि परम ज्ञानी हैं, योग का संदेश लेकर आते हैं, और गोपियाँ जो कि कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, और वो ज्ञानी उद्धव को अपने प्रेम की पराकाष्ठा से, अपने प्रेम से वह उद्धव ज्ञानी को परास्त कर देती हैं। भ्रमर गीत की पृष्ठभूमि एक दृष्टि में। यहाँ पर जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और स्वयं वापस नहीं लौटते, वो गोपियों को एक समय देकर जाते हैं कि मैं इतने समय के बाद वापस आ जाऊंगा, लेकिन मथुरा का राज्य संभालने में वह इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो गोपियों के पास नहीं जा पाते हैं, और फिर वो उद्धव जी को गोपियों के पास भेजते हैं। श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी को निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश लेकर गोपियों के पास भेजते हैं, लेकिन उस योग संदेश को सुनकर और श्री कृष्ण के ना जाने के दुख में गोपियों की जो विरह व्यथा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। गोपियों को प्रेम के बदले योग का यह सूखा संदेश कड़वा लगता है। उसी समय यहाँ पर गोपियाँ भ्रमर उद्धव जी को मानती हैं और उद्धव जी को एक भौरे के बहाने तीखे व्यंग करती हैं, और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। तो आइए पद की व्याख्या करते हैं। पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। हे उद्धव, यानी ये जो पंक्तियां कहती हैं वो गोपियां व्यंग पूर्वक कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस मतलब अछूते नहीं है, स्नेह मतलब प्रेम रूपी, तगा मतलब धागा। तुम प्रेम रूपी धागे से
दूर नहीं हो, अर्थात प्रेम के बंधन में पूरे तरीके से बंधे हुए हो। नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी मतलब प्रेमी, फिर भी तुम्हारा मन प्रेमी नहीं हुआ। फिर गोपियां कहती हैं कि पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुर इन मतलब कमल, पात मतलब पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी जल और कीचड़ के अंदर जन्म लेता है, जड़ जल और कीचड़ के अंदर रहता है, फिर भी उसकी देह पर, उस कमल के पत्ते पर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती है। ज्यों जल माह तेल की गागर, तेल की गागर को अगर जल में डुबो दिया जाए, बूंद न ताको लागी, उस पर एक बूंद भी नहीं ठहर पाती है। और फिर गोपियां कहती हैं कि प्रीति नदी में पाँव ना बोर्यो। प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी। उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने अभी तक प्रेम रूपी नदी में पैर डुबोया ही नहीं है, इसीलिए तुम्हारी दृष्टि उस प्रेम को नहीं देख पा रही है जो हम श्री कृष्ण के से करते हैं। सूरदास अबला हम भूरी, और सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि हम तो अबला हैं, हम तो भूरी हैं, जो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी उलझ गई हैं जैसे गुड़ में चींटियां चिपक जाती हैं। यानी कि चींटी गुड़ में जब चिपक जाती है तो वो उससे अलग नहीं होती, और अलग होने पर वह अपने प्राण त्याग देती है। तो यहाँ पर गोपियाँ भी कहती हैं कि अगर हमें श्री कृष्ण से अलग किया गया तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगी। यानी यहाँ पर गोपियाँ इतने सारे उदाहरण देती हैं और भाग्यशाली कहकर उद्धव जी को अभागा सिद्ध करना चाहती हैं। व्यंग पूर्वक उनका उपहास उड़ाते हुए उन्हें भाग्यशाली कहती हैं। दूसरा पद, यहाँ पर प्रथम पद का विश्लेषण व्यंग और उपमाएं। तो पहली उपमा उन्होंने कमल के पत्ते से की है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी भीगता नहीं है, यानी जल का दाग उस पर नहीं लगता, उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के समीप रहकर भी तुम प्रेम रूपी धागे से अछूते हो, प्रेम से अछूते हो। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है कि तेल की मटकी। जिस प्रकार तेल से लिपटी हुई मटकी पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, वैसे ही उद्धव के मन पर भी कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गुड़ और चींटी, गोपियों ने स्वयं की तुलना गुड़ में फंसी हुई चींटी से की है। वे श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी गहराई से डूब चुकी हैं कि अब उन्हें बाहर निकालना असंभव है। उद्धव को बड़भागी कहना वास्तव में एक वक्रोक्ति व्यंग है। गोपियां उन्हें अभागा मानती हैं क्योंकि वे प्रेम और आनंद से वंचित हैं। द्वितीय पद, मन की मन ही मांज रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहनि विरह दही। चाहत हुती गुहार जितैते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई चौ मर्यादा न लही। मन की मन ही मांझ रही, यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण के आने के इंतजार में हमारे मन में बहुत सारी बातें थी, लेकिन कृष्ण नहीं आए, तो वो हमारी जो मन में जो भी भावनाएं थीं वो सब मन की मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उदो, हे उदो, अब हम अपने मन की बात किससे जाकर कहें, ना ही परत गई, यानी कोई सुनने वाला नहीं है। अवधि आधार आस आवन की, अवधि मतलब समय, जो समय श्री कृष्ण हमें देकर गए थे वह समय अब क्या हो गया है, पूर्ण हो चुका है, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए हैं और उससे हमारे तन और मन में व्यथा मतलब व्यथा, पीड़ा पीड़ा हो रही है। अब इन योग संदेशन सुन सुन, और आप ये जो हमें योग संदेश सुना रहे हैं ना, इनको सुनकर हमारी विरह अग्नि और ज़्यादा बढ़ रही है। चाहत होती गुहार जितैते, गुहार मतलब पुकार लगाना। गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हम जिधर अपनी बात कहना चाह रहे थे, यानी कृष्ण जी तो आए नहीं, लेकिन अब उद्धव जी से बात करनी है, तो उद्धव जी चाहत होती गुहार जितैते, जहाँ पर हम अपनी गुहार लगाना चाहते थे वहीं से उतते धार बही, उधर से हमें योग के संदेश सुनाए जा रहे हैं। और अंत में गोपियाँ कहती हैं कि अब सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही, यानी सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा तोड़ दी है तो अब हम धैर्य धारण क्यों करें, यानी अब हमसे धीरता धारण नहीं होती। यहाँ पर विरह व्यथा और टूटी मर्यादा,
आशा, गोपियों को आशा है क्योंकि जो श्री कृष्ण उनको समय देकर गए थे कि श्री कृष्ण के मथुरा से लौट आने पर गोपियां इंतजार कर रही हैं और वही इंतजार उनका एकमात्र जीने का सहारा है। वे इसी आशा में अपने शारीरिक और मानसिक पीड़ा को चुपचाप सह रही हैं। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण जी नहीं आए। उन्होंने क्या भेजा? उद्धव जी के माध्यम से योग के संदेश भेजे, योग की धारा, जहाँ से उन्हें प्रेम और दर्शन की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। और श्री कृष्ण यानी वहीं से योग और ज्ञान का नीरस संदेश आ रहा है। इस संदेश ने जलती हुई आग में घी का काम किया क्योंकि गोपियां पहले से ही पीड़ित थीं, दुखी थीं और उनकी विरह अग्नि और ज़्यादा बढ़ गई। और फिर इसमें गोपियों ने कहा है कि मर ज्यादा न लही, मतलब प्रेम की मर्यादा यह है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए। किंतु श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतिदान में उन्हें योग संदेश भेजकर उनके साथ छल किया है। इसलिए गोपियां कहती हैं कि अब उनके लिए धैर्य धारण करना असंभव हो गया है। तृतीय पद, हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसि कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करवी ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी जो कि उसकी एक विशेषता होती है कि वह अपने पंजों से लकड़ी को जकड़ के पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। तो श्री कृष्ण को गोपियां क्या बता रही हैं? हारिल की लकड़ी। और अपने आप को क्या बता रही हैं? वो हारिल पक्षी के समान। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को जकड़ के पकड़ कर रखता है, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदन, नंद नंदन कौन? श्री कृष्ण जी। मन से, क्रम से, वचन से हमने उस नंद के नंदन कौन? श्री कृष्ण को अपने ओर मतलब हृदय में दृढ़ता के साथ में पकड़कर रखा है। जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को पकड़कर रखता है, उसी प्रकार दृढ़ता के साथ हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन से और कर्म से और वचन से पकड़कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवसनिस, यानी हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात में केवल कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। और ये जो आप हमें योग संदेश सुना रहे हैं ना, उनको सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली है। सुतो व्याधि हमको ले आए, व्याधि मतलब बीमारी। ये जो योग रूपी बीमारी आप हमारे लिए लेकर आए हैं, इसको ना तो पहले हमने कभी देखा है, ना इसके बारे में सुना है और ना कभी महसूस किया है। सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि यह तो सूर तिनहि लह सौंपो जिनके मन चकरी, कि यह योग का संदेश तो उनके लिए जाकर सुनाओ जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, अर्थात अस्थिर हैं। गोपियां कहती हैं कि हमारा मन तो कृष्ण के प्रति स्थिर है, चंचल नहीं है, जो इधर उधर भटकता है। हमारा मन कैसा है? स्थिर है। और योग के संदेश किनके लिए? जिनका मन चक्री के समान चंचल है। एकनिष्ठ प्रेम और योग की व्याधि, गोपियों का प्रेम हारिल की लकड़ी। गोपियां क्या कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी हवा में उड़ते समय भी अपने पंजों में लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहता है और कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी श्री कृष्ण को अपनी स्मृति में, अपने हृदय में, अपने मन में, अपने यानी कि मन से, कर्म से और वचन से अपने हृदय में बसा लिया है। उनका मन कृष्ण के प्रति पूरी तरह स्थिर है और उन्होंने योग को कड़वी ककड़ी अर्थात अरुचिकर और न निगलने वाला, यानी निगलने में असंभव, ऐसा बताया है कि वो उसको स्वीकार नहीं कर सकती हैं। और उन्होंने योग को क्या बताया है? बीमारी। योग गोपियों को एक अनजान रोग के समान लगता है, एक बीमारी के समान लगता है। और फिर उन्होंने बताया कि योग किसके लिए है? जिनके मन चक्री, यानी योग उनके लिए है जिनका मन चंचल है, जो एक जगह नहीं टिकते, अर्थात गोपियों का मन तो पहले से ही कृष्ण के प्रति एकाग्रचित है। हरि है राजनीति पढ़े आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए,
बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब अपनो मन फेर पाइये चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन ते, जो और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर्य जो प्रजा न जाहे सताए। यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि हरि, यानी गोपियां तीखा व्यंग करती हैं श्री कृष्ण के प्रति कि हरि है राजनीति पढ़ आए, मतलब श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, यानी हमने मधुकर कौन, मधुकर यहाँ पर बोला है उद्धव जी को, कि हमने उद्धव जी की सारी बात समझ ली है और सारे समाचार प्राप्त कर लिए हैं जो श्री कृष्ण ने हमारे लिए भेजे थे। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यानी एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे, कौन, श्री कृष्ण। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, और उनकी बुद्धि क्या हो गई है, बढ़ गई है, जो हमारे लिए उन्होंने योग संदेश भेजे हैं। उधो भले लोग आगे के परहित ढोलत धाये। हे उधो, इससे तो अच्छा पुराने जमाने के लोग थे जो परहित मतलब दूसरों के हित के लिए दौड़े चले आते थे। अब अपनो मन फेर पाइए, यानी कि अब हम अपना मन फिर से प्राप्त कर लेंगे। चलत जो होते चुराए, जो श्री कृष्ण चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करें आपुन तेजे और अनीति छुड़ाए, यानी जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं वह स्वयं ही हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। राजा का धर्म तो यह होता है कि उसके राज्य में प्रजा को नहीं सताया जाए, लेकिन यहाँ पर तो राजा के द्वारा ही हमें सताया जा रहा है। व्यंग के बाण, गोपियों ने मधुकर का प्रयोग, भौरा, मधुकर कहते हैं भौरे को, इस शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया है। यह एक तीखा व्यंग है जो उद्धव को कपटपूर्ण और संदेशवाहक दर्शाता है। राजनीति और गुरु ग्रंथ गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण का प्रेम के बदले योग संदेश भेजना उनके राजनीतिज्ञ यानी चालाक हो जाने का प्रमाण है। अनीति अन्याय, गोपियों को विरह की आग में जलने के लिए छोड़ देना और दर्शन ना देना, ये उनको अन्याय लगा। और फिर उन्होंने बताया है कि राजा का सबसे बड़ा धर्म यह होता है कि उनकी प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो और उनकी प्रजा को किसी भी प्रकार से सताया ना जाए। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण इस धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा ही उन्हें सताया जा रहा है। काव्य सौंदर्य और साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली, भाषा ब्रजभाषा है, मधुर और संगीत में, शैली भावात्मक व्यंग्यात्मक शैली है, छंद पद छंद है, मुख्य रस है इसका वियोग श्रृंगार रस। संपूर्ण पदों में गोपियों की श्री कृष्ण से दूर होने की पीड़ा और विरह व्यथा को अत्यंत मार्मिक तरीके से दर्शाया गया है। इसमें अनेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। सगुण भक्ति बनाम निर्गुण योग, गोपियों का मार्ग सगुण भक्ति और प्रेम मार्ग है, जबकि उद्धव का निर्गुण ब्रह्म और ज्ञान योग का मार्ग है। आधार भावनाओं और हृदय पर आधारित है। गोपियों का प्रेम ईश्वर को साकार और सगुण रूप में मानती हैं। एकनिष्ठ दृढ़ और समर्पित, यानी उन्होंने अपनी उनकी जो भक्ति है वो एकनिष्ठ है। योग और ज्ञान की बातें उन्हें नीरस और कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं, जबकि उद्धव जी का आधार जो है वो बुद्धि तर्क और संयम पर आधारित है। ईश्वर का वो निराकार रूप को मानते हैं। उनकी भावनाओं से अछूता वैरागी, यानी वो कमल के पत्ते की तरह भावनाओं से परे हैं। ज्ञान के द्वारा मन को नियंत्रित करना ही उनके लिए सर्वोपरि है। सूरदास जी ने इन पदों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि ज्ञान और योग पर प्रेम और भक्ति की ही विजय होती है। पाठ से मिलने वाली सीख, ज्ञान से बड़ा है प्रेम। ईश्वर की प्राप्ति केवल तार्किक ज्ञान या कठिन साधना से नहीं होती। सच्चा और निस्वार्थ प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचाने का सबसे सरल मार्ग है। समर्पण में दृढ़ता, गोपियों का हारिल की लकड़ी वाला उदाहरण हमें सिखाता है कि जीवन में लक्ष्य या ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा अडिग और स्थिर होनी चाहिए। नेतृत्व और जिम्मेदारी, सच्चा नेता या शासक वही होता है जो अपने लोगों को के सुख दुख का ध्यान रखता है, उनके हितों के लिए अपनों
को कष्ट देना सबसे बड़ी अनीति है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। बच्चों, यह पाठ आपका कंप्लीट होता है। इसी वीडियो में आप इस पाठ के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। थैंक यू।